चलिए स्टार्ट होता है यहाँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई। अनीता देसाई का यहाँ मोस्ट एक जगह देखा जाए इम्पोर्टेंट राइटर है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बात करें तो एक अनीता देसाई एक इम्पोर्टेंट राइटर उभर कर निकल के आती है। और इनका वर्क्स है जो 10 वर्क्स है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और इनका जो सारे 10 नॉवल है, 10 वर्क है, उनका सेटिंग मस्ट जान लेना है। साथ ही इनका जो हीरोइन है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसको भी जानना है। ठीक है, आगे हम लोग निकल के आते हैं तो देखने को मिलता क्या है। यहाँ पे पहला नॉवल के बात करेंगे यहाँ तो है क्राई द पीकॉक। 1963 में ये जो है आया था, पब्लिशिंग हुआ था, जिसमें से क्राई द पीकॉक क्या है, देसाई का पहला यानी फर्स्ट नॉवल है। और ये नॉवल 3 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। और साथ ही यहाँ देखेंगे तो पहला है शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, दूसरा अगर देखेंगे तो कंक्लूजन इन ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव पे कंक्लूजन है। और थर्ड पॉइंट यहाँ देखेंगे, थर्ड सेक्शन तो थर्ड पर्सन है। ठीक है, क्या है, थर्ड पर्सन नैरेटिव नॉवल है। ये लॉन्ग सब्जेक्टिव मिडिल सेक्शन, जो लॉन्ग सब्जेक्टिव मिडिल सेक्शन है वो नरेट किया गया था। ये किया गया है बाय न्यूरोटिक हीरोइन माया के द्वारा जो है नरेट किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्टली इसको इम्पोर्टेंस एमसीक्यू की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 नॉवल का जो है थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कीजिए तो मैं करूँगा। और साथ ही इनका अनीता देसाई का बायोग्राफी भी थोड़ा जान लेना है। ठीक है, बुकर प्राइज कब मिला, ठीक है, अवार्डेड कब दिया गया, किस वर्क में, ये सारे कुछ हम लोग को मिलेगा। तो आइए डायरेक्ट एमसीक्यू की ओर आते हैं। और एमसीक्यू आज हम लोग बात करने वाले जो इम्पोर्टेंट है वही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो हमारी EMRS के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं। आपको 2 प्रश्न आएंगे, 1 से 2 प्रश्न आएंगे जो है यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, लास्ट इसका नॉवल का अगर बात किया जाए, देखिए ये है फास्टिंग फिस्टिंग 1999 में जो आया था। ठीक है, ये भी एक नॉवल है और ये एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, कंट्रास्टिक एक्सपीरियंसेस ऑफ 2 सिबलिंग्स। 2 सिबलिंग्स है, उमा और अरुण। ठीक है, बताओ भाई बहन। चलिए इसको हम लोग अभी ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं एमसीक्यू की ओर। तो एमसीक्यू है पहला, अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अनीता देसाई इज ए ठीक है रिन्यूल्ड ऑथर फ्रॉम विच कंट्री, यानी कौन सा कंट्री से ये ऑथर जो है आते हैं, कौन सा रिन्यूड ऑथर है, कौन सा कंट्री से है अनीता देसाई। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये इंडियन है तो इंडिया से होंगे, तो ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया हो गया। इसी प्रकार प्रश्न आपको यहाँ आपको देखने को यहाँ एक से एक मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न आगे चलते हैं। और प्रश्न नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ लेते हैं। पढ़िए और आंसर दीजिए। आपके पास मात्र कितना सेकंड बचा हुआ है, अब जानते हैं कि कितना सेकंड बचा हुआ है। तो देखिए ये जो है आपका अनीता देसाई इज नाउन फॉर हर वर्क्स इन विच लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में इनकी वर्क से इनके वर्क्स जो है से जाना जाता है। हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, तमिल है। तो इसका राइट हो जाएगा बी। जल्दी करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा हम लोग उसको किया जाएगा। ठीक है, जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक नहीं आए हैं, जो भी आए हैं कमेंट करके बताइए वॉइस इज क्लियर है कि नहीं। क्लियर होगा तो बताएंगे। ठीक है, क्लियर है वॉइस।
अभी तक आप लोग आवाज़ बताइए, वॉइस ठीक है? चलिए, नहीं भी होगा तो मान लेंगे सही है। आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय अनीता देसाई। देखिए इसमें बहुत सारे नॉवेल्स हैं, मतलब कई नॉवल यहाँ 4 दिया हुआ है, उनमें से कौन जो है अनीता देसाई के द्वारा कौन सा नॉवल लिखा गया। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ए सुटेबल बॉय, और मिड नाइट, ठीक है, मिड नाइट चिल्ड्रेन और क्लियर लाइट ऑफ डे। तो इसका क्लियर लाइट ऑफ डे राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, अनीता देसाई नॉवेल्स द क्लियर ऑफ द लाइट इज सेट इन विच सिटी की बात कर रहा है, कौन सा सिटी में ये जो है सेट किया गया है। न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। राइट हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनीता देसाई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार इसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। एक बार, यहाँ देखिए ट्विस, यही ट्वाइस बोलते हैं, सी है, डी हो गया है, इसको सी कर लीजिए। ट्वाइस और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। राइट हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अनीता देसाई नोवेल, कौन सा अनीता देसाई का नोवेल है जो वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1980 में किया गया था। देखिए यहाँ है बम, ठीक है, बम गार्टर्स बम्बई है, और नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग है, और इन कस्टडी है, और बी एंड सी यानी दोनों है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, देख लीजिएगा डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ आता है, जिसमें से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आप क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए क्लियर आपको दिखेगा। इन विच ईयर was Anita Desai shortlisted for the Booker Prize for the novel Feasting, ठीक है, Feasting and Fasting and Feasting। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत क्या है, कुछ है क्या? देखिए ये बी सी राइट है, बट आपको बी राइट है, इनका स्टडी भी मत जाना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, और 8 है, विच अनीता देसाई नोवेल ऑन द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1978। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ पास्ट लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है, और यहाँ आएगा फायर फॉर द माउंटेन, और फायर ऑन द माउंटेन एंड क्लियर लाइट ऑफ डे, और विलेज, ठीक है, विलेज बाय द सी, और यहाँ गेम्स एट ट्विलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट वाला हो जाए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी फायर ऑन द माउंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, अनीता देसाई नॉवेल्स इन कस्टडी, ठीक है, कस्टडी वाज एडॉप्टेड into a film of the same name with who directed it। तो यहाँ है, यहाँ दीपा मेहता है, मीरा नायर है, और सत्यजीत है, राय है, और ठीक है, इस्माइल मार्चेंट है। तो इसका राइट होगा इस्माइल मार्चेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन है आपका, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ अनीता देसाई नोवेल इज द फायर ऑन द माउंटेन is a human named, क्या है, तो नंदा कौल है, उमा है, निरोध है, रक्का है। राइट हो जाएगा नंदा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अनीता देसाई नोवेल, ठीक है, बम गटर्स बम्बई इज प्राइमरली सेट इन विच सिटी, कौन सा सिटी में? तो इसका मुंबई है, लंदन है, बार्लिंग है, और यहाँ न्यूयॉर्क है। तो राइट हो जाएगा बार्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, अनीता देसाईज नोवेल डायमंड डस्ट। डायमंड डस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या चीज के कलेक्शन है? शॉर्ट स्टोरी है, पोम्स है, एसेज है और नोवेलाज है। तो राइट हो जाएगा यहाँ एसेज, शॉर्ट स्टोरीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज अनीता देसाई अवार्डेड द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री अवार्डेड जो है अनीता देसाई को कौन सा ईयर में दिया गया? तो देखिए यहाँ 1990 है, 1999 है, 1905 है, 2000 मतलब 2005 है और 2011 राइट हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा 1990 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अनीता देसाई इज अ रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य एकेडमी फेलोशिप। तो ये क्या है? यहाँ देखिए यहाँ फॉल्स बताया और ट्रू बताती है, हो जाएगा फॉल्स नहीं, ये ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीता देसाईज नोवेल जिग-जैग वे इज सेट इन विच, मतलब कौन सा कंट्री में सेट है? तो देखिए मेक्सिको है, स्पेन है, जापान है, ग्रीस है। राइट हो जाएगा मेक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। विच अनीता देसाई नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। यानी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो क्रॉस कल्चर है, जो संस्कृति का अनुभव का जो थीम है, वो ये अनीता देसाई का कौन सा नोवेल एक्सप्लोर करता है? तो देखिए यहाँ बाय बाय ब्लैकबर्ड है, ठीक है, जर्नी टू है ना, इथिका है। और नेक्स्ट है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस है और गेम्स ऑफ ट्विलाइट है। इसका राइट होगा जर्नी टू है ना, इथिका या इथिका लिखा ना, इथिका या थी होना चाहिए, इथिका। ठीक है, एथिका। चलिए एथिका है, जर्नी टू एथिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 अनीता देसाई's नोवेल द क्राई द पीकॉक इज ए वर्क ऑफ। तो ये क्या वर्क है? हिस्ट्रिकल फिक्शन है या साइंस फिक्शन है, गोथिक है, पॉलिटिकल सटायर है? राइट हो जाएगा हिस्ट्रिकल, ठीक है, फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अनीता देसाई का नोवेल है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ऑन द मेन बुक प्राइज ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट हो जाएगा ये फॉल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अनीता देसाई नोवेल फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ जर्ट्यूज स्टेन एंड एलिस बी टॉक, ठीक है, टोकलास। यहाँ देखेंगे द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। नेक्स्ट वेयर शैल वी गो दिस समर, और यहाँ है बॉम गार्टर्स बम्बई। नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग। तो राइट हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए। अनीता देसाई's नोवेल हैव मर्सी ऑन अस ऑल डिपिक्ट्स किया गया, लिया गया लाइफ इन विच सिटी यहाँ होगा, ठीक है, सिटी। तो देखिए पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है और मुंबई है। तो इसका राइट हो जाएगा पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अनीता देसाई का नोवेल द क्लियर लाइट ऑफ डे है। ये एक्सप्लोर किया है थीम रिलेटेड टू, कौन सा थीम जो रिलेटेड जो है एक्सप्लोर किया है? देखिए तो बात देखते हैं। तो यहाँ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड,
वुमेन्स वुमेन्स ठीक है, सब सफरेज और कोल्ड वार। तो राइट हो जाएगा आपका सब पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, उस समय जो है लिखा गया, उस समय का चीज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका मिलता है यहाँ, Which Anita Desai's novel tells the story of a young boy named Hari and his ठीक है journey to learn classic music। देखिए द विलेज बाय द सी इन ठीक है कस्टडी, यहाँ है कस्टडी टडी, ठीक है, बम गार्टर्स मुंबई। नेक्स्ट है जिग जाग वे, जो राइट हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द सेटिंग ऑफ द अनीता देसाई's नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर इज ठीक है प्राइमरली इन विच सिटी। कलकत्ता है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है विच अनीता देसाई नोवेल, ठीक है, एक्सप्लोर द थीम ऑफ फैमिली, आगे है मेमोरी, और नेक्स्ट आइडेंटिटी थ्रू द स्टोरी ऑफ दास फैमिली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और बम्प गार्टर्स मुंबई, और क्लियर लाइट ऑफ डे, और बाय बाय ब्लैक बर्ड। तो राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25, अनीता देसाई's नॉवल द फायर बर्ड इज सेट इन विच लोकेशन, यानी कौन सा लोकेशन, कौन सा सिटी, कौन सा कंट्री, ऐसे आ सकता है। तो अब यहाँ ऑप्शन है मॉस्को, बर्लिन, मुंबई, न्यूयॉर्क। याद रखना है बर्लिन में है। द फायर बर्ड का सेटिंग कहाँ है, तो बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अनीता देसाई नोवेल फॉलोज द स्टोरी ऑफ चटर्जी फन एंड देयर एक्सपीरियंसेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये ऑप्शन है वॉइस इन द सिटी, नेक्स्ट है फास्ट फास्टिंग, द विलेज बाय द सी, नेक्स्ट है गेम्स एट ट्विलाइट। राइट आंसर हो जाएगा वॉइसेस इन द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27, इन अनीता देसाई's नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर द प्रोटोगोनिस्ट नेम्ड सीता फेसेस इनर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू। जो सीता है प्रोटोगोनिस्ट है वेयर शैल वी गो दिस समर का, तो देखेंगे ये सामना करती है इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर की संघर्ष, अंदर की टकराव को सामना करती है, फेस करती है, वो रिलेटेड किससे है, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कल्चर एसिमिलेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 28 की ओर, विच नॉवल बाय अनीता देसाई एक्सप्लोर द रिलेशनशिप को सर्च करती है, फाइंड करती है, तो बिटवीन एक अमेरिकन वुमेन है सोफी और एक हर इंग्लैंड उसका हस्बैंड है, सॉरी इंडियन, हर इंडियन हस्बैंड है जो जगत है। तो ये जो है कौन सा नॉवल में है, तो देखिए जिगजैग वे है, फायर ऑन द माउंटेन है, ठीक है, जर्नी टू एथिका है, और इन कस्टडी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ जर्नी टू एथिका। चलिए ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, अनीता देसाई's नॉवल द गेम्स एट ट्विलाइट is a coming of age story set in। तो ऑप्शन है रूरल इंडिया,
अर्बन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप। राइट ऑप्शन हो जाएगा रूरल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30। विच अनीता देसाई नोबल डील्स विथ द लाइफ ऑफ ए रिटायर्ड जज नेम जस्टिस हरीश। यहाँ पे आपका ऑप्शन है जज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस और इन कस्टडी एंड फास्टिंग। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग और फिस्टिंग। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट इन इंडिया इन अनीता देसाईज नोबल बम गार्टर, ठीक है, गार्टनर है, ठीक है, गार्टनर्स मुंबई, ठीक है। द प्रोटोगनिस्ट होगा, ठीक है, बम गार्टनर्स इज ऑफ विच रेशनलिस्टिक, क्या है? नेशनलिटी। तो देखेंगे जर्मन है, ब्रिटिश है, इंडियन है, फ्रेंच है। राइट हो जाएगा जर्मन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे फ्रेंड्स, और ये इससे प्रश्न आपका 1 या 2 प्रश्न आने वाला है, जो आपको ध्यान से देखना है और याद भी कर लेना है, ठीक है, और समझ भी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच अनीता देसाई नोबल एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ एंग्लो इंडियन टीचर नेम्ड दीवान, ठीक है, दीवान इन ए दीवान, ठीक है, दीवान या दीवान इन ए चेंजिंग इंडिया, वॉइस इन सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड, द आर्टिस्टिक ऑफ डिसअपीयरेंस, द विलेज ऑफ द शी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अनीता देसाई's novel The Village by the Sea is primarily set in a coastal village in which Indian state? बताइए, गोवा है, केरला है, उड़ीसा है, गुजरात है। राइट हो जाएगा आपका गुजरात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ ये 34 देखिए, विच अनीता देसाई's novel टेल, ठीक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग बंगाली वुमेन नेम्ड ठीक है, मनीषा एंड हर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवर। यहाँ है मिडनाइट चिल्ड्रेन, क्राई द पीकॉक, फास्ट फिस्टिंग, वॉइस इन सिटी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 25 क्वेश्चन की ओर आते हैं। अनीता देसाई's नोबल द डायमंड डस्ट, ठीक है, एक्सप्लोर्स वेरियस कल्चर एस्पेक्ट ऑफ विच कंट्री। कौन सा कंट्री का जो है, ठीक है, विभिन्न कल्चर, विभिन्न संस्कृति का पहलू एक्सप्लोर किया गया है या करता है। देखिए यहाँ इंडिया है, मैक्सिको है, नेक्स्ट है इजिप्ट और स्पेन है। तो राइट हो जाएगा आपका मैक्सिको। राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिको। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो में अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करें, और साथ ही आप कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो मैं अगला टॉपिक जो है MCQ करेंगे ना, तो इसी को और भी करेंगे। इसका डिस्कस करने वाले 100 MCQ, जिसमें से आपका 2 प्रश्न यहाँ से ही रहने वाले हैं। थैंक यू।